प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए, आपका स्वागत है स्वर्ग की अंतर्दृष्टि में। उससे पहले हम आइए मिलकर आराधना करते हैं और सच्चे जीवित परमेश्वर की मेरे साथ मिलकर इस आराधना में शामिल हों। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। कोई खूबी है न लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। कोई खूबी है न लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। शर्म से सिर झुक जाते हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं, हे स्वर्ग पिता आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता आते हैं। तुमको शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। तुमको शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। हमदो सना हम गाते हैं, हमदो सना हम गाते हैं, हे स्वर्ग पिता आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता आते हैं। बंदे को तू कभी न भूल, दुख सहे दुनिया में तूने। बंदे को तू कभी न भूल, दुख सहे दुनिया में तूने। उसी प्यार को चाहते हैं, उसी प्यार को चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता आते हैं। आओ परमेश्वर के कलाम को देखते हैं। भाई जी.एस. दिनकरण जी द्वारा लिखित पुस्तक स्वर्ग की अंतर्दृष्टि का एपिसोड 18वां और अध्याय 6 में आपका स्वागत है। आइए अध्याय 6 सर्वोत्तम स्पर्श में पढ़ते हैं। मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने हैं। मनुष्य की सबसे महान इच्छा धुन यही जानने की होती है कि उसका भविष्य उसके लिए क्या लाएगा, और वह यह भी चाहता है कि उसका भविष्य किसी विशेष रूप में गढ़ा जाए, परंतु शायद प्रभु की इच्छा भिन्न हो और उसी की इच्छा पूरी होगी। निम्नलिखित पद हमें यही बताता है कि मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो यहोवा युक्ति करता है वही स्थिर रहती है। अति महान यहोवा ने निम्नलिखित वचनों के द्वारा भी यही निर्देशित किया है। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूँगा। इस मुख्य कारण की वजह से हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें इस तरीके से प्रार्थना करना सिखाया है। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। और उसने हमें परमेश्वर की इच्छा को सर्वोच्च रूप में स्वीकार करने के
नीचे दी गई अपनी प्रार्थना को दर्शाया है, जो उसने स्वयं गतसमनी के बाग में की थी। तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसे नहीं, पर जो तू चाहता है वैसे ही हो। जी हाँ, परमेश्वर ने सदा काल के लिए घोषित किया है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। कुछ दर्शन ऐसे हैं जो मेरे जीवन, मेरी सेवकाई और कुछ महत्वपूर्ण विषयों में परमेश्वर की इच्छा को दर्शाते हैं, जो परमेश्वर की अनंत योजना को, जो संपूर्ण मानवीय जाति के लिए अवगत कराते हैं। जैसे वह श्वेत न्याय सिंहासन जिसका वर्णन बाइबल में किया गया है, मुझे महसूस हुआ कि अपने उन दर्शनों को इस अध्याय में आपके सम्मुख रखने के लिए पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर रहा है, ताकि आप अपने भविष्य के विषय में प्रत्येक बातों में परमेश्वर पर संपूर्ण रूप से निर्भर होने के लिए उत्साहित हो सकें। जी हाँ, वह और उसके निर्णय हमारे हर पहलू के लिए सर्वोत्तम है। उसके निर्णय हमारी भलाई ही को उत्पन्न करेंगे। स्वर्गीय महासभा 20 जुलाई 1967 को परमेश्वर ने उसकी करुणा से मुझे स्वर्ग में पहुंचा दिया। मैंने सोने की कुर्सी पर सोने की मेज के सम्मुख बैठे देखा और मैं उसके सम्मुख खड़ा था। उसने सीधे रूप में मुझसे प्रश्न किया, क्या तू मेरी पूर्णकालीन सेवकाई करेगा? उस समय मैं बैंक में एक अत्यधिक सम्माननीय स्तर पर कार्यरत था और बैंक मेरी संपूर्ण आरामदायक वस्तुओं को और जिनकी मुझे आवश्यकता थी उपलब्ध करवाता था। मेरे पास शिकायत का कोई मौका नहीं था, परंतु उस समय परमेश्वर के विरुद्ध मेरे पास एक शिकायत थी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं शारीरिक रूप से बीमार था और मैंने अपने मन में यह जान लिया था कि मुझे स्वर्ग में परमेश्वर से आशीष के रूप में मेरे बीमार शरीर में और उसके चंगाई के स्पर्श के खातिर लाया गया है। यह प्रश्न मेरे सम्मुख रखा गया तब मैंने चंगाई नहीं पाई थी और मैंने अपने भीतर निराशा को महसूस किया था। इसलिए मैंने उग्रतापूर्वक उत्तर दिया, नहीं, मैं नहीं आऊँगा। उसने मेरी ओर मुस्कुराकर देखा और मुझसे इस प्रस्ताव को ठुकराने का मुख्य कारण पूछा। मैंने उससे कहा, हे परमेश्वर, तूने मेरे समान कई लोगों को अपनी सेवकाई में बुलाया है। उनमें से कई लोग सांसारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के विषय में दयनीय परिस्थिति में पड़े हैं। उनमें से कई लोगों के पास ढंग के कपड़े व जूते भी नहीं हैं और वे हमेशा आर्थिक अभाव और गरीबी में जीवन व्यतीत करते हैं, जबकि यह बैंक जहां मैं कार्य करता हूं मेरी सांसारिक आवश्यकताओं को पूर्ण करता है और मैं यहां सुखी हूं। तो क्या मैं अपनी नौकरी छोड़कर पूर्ण समय के लिए तेरी सेवकाई करूं और इन सब सुखों और आराम को त्याग दूं? मेरी ओर देखकर उसने मुस्कुराकर जो उत्तर दिया, उसने मुझे हिलाकर रख दिया। उसने कहा, मेरे बेटे, मैंने इन लोगों को जिनका वर्णन तू कर रहा है पूर्णकालीन सेवक के लिए नहीं बुलाया है। जब उनको सेवकाई के लिए प्रारंभ में सफलता मिली, जैसे आत्माओं को बचाना, चंगाई, दुष्ट आत्मा निकालना, तो इन सब से वे अति उत्साहित हो गए। बिना प्रार्थना में ठहरे उन्होंने यह जानना आवश्यक नहीं समझा कि पूर्ण समय की सेवकाई के विषय में मेरी क्या इच्छा है, और वे अपने परमेश्वर द्वारा दिए गए कार्य और नौकरी को जल्दबाजी से छोड़कर और बिना अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारियों को पहचाने पूर्णकालीन सेवा में कूद पड़े। और मैंने उनको उनके सांसारिक पदों से बाहर कभी नहीं बुलाया। यह उसका अपना निर्णय है जो मेरी गर्दन पर अपनी इच्छा अनुसार बैठे हैं। क्योंकि मैंने उनको नहीं बुलाया, इसलिए उनका ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। यदि मैं किसी को बुलाऊंगा तो उसका ध्यान भी अवश्य रखूंगा। इस प्रकार की दलील हमारे बीच करीब 1 घंटे तक चलती रही। अंत में परमेश्वर ने मुझसे एक और सीधा प्रश्न पूछा, यदि मैं तेरी सभी आवश्यकताओं को पूरी करूं तो क्या तू मेरी पूर्ण समय की सेवकाई के लिए अपने आप को दे देगा?
मैं कुछ समय के लिए ठहर गया और मुझे इस परिस्थिति से बचने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया। तब मैंने उससे कहा कि उसे मेरी 4 शर्तों को पूरी करनी होंगी। मैं परमेश्वर की सेवकाई के लिए जहाँ कहीं भी जाऊँ, उसे मेरे साथ आना ही होगा। दूसरा, जब मैं संसार के किन्हीं भी लोगों के सम्मुख सेवकाई करने खड़ा हूँ, तब परमेश्वर को मेरे साथ खड़ा होना ही चाहिए। तीसरा, मैं लोगों के लिए जो सार्वजनिक रूप से प्रार्थना मांगूं, वह स्वीकृत होनी चाहिए। चौथा, मेरे घर में कोई घटी कमी नहीं होनी चाहिए, ताकि मेरे मन में परिवार को चलाने और सेवकाई करने के लिए शांति हो। वह मेरे इस उत्तर से प्रसन्न था और उसने शांतिपूर्वक एक सुनहरा स्क्रॉल लेकर उस पर लिखा, मैं प्रभु यीशु मसीह आज मेरे बेटे डीजीएस दिनाकरण से इन 4 बातों की प्रतिज्ञा करता हूँ। उसने ऊपर दी गई बातों को जो मैंने मांगी थी शब्दों में उतार दिया और फिर उसके नीचे उसने लिखा है कि इसके बदले में मेरा बेटा दिनाकरण मुझसे प्रतिज्ञा करता है कि वह मेरी पूर्णकालीन सेवकाई करेगा। और फिर उसने सूची के पहले पृष्ठ की दाहिनी ओर यीशु मसीह नाम से हस्ताक्षर किए और फिर उसने अपनी पंख की कलम मुझे पकड़ाई और जिससे मैं और उसके बाईं ओर अपने हस्ताक्षर करूं, और मैंने उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। सचमुच कैसा अद्भुत है हमारा परमेश्वर। किस प्रकार से भाई डीजीएस दिनाकरण जी द्वारा ये पुस्तक जो लिखी गई है, ये पढ़कर सचमुच मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये किस प्रकार से भाई डीजीएस दिनाकरण जी के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बीच में एक वायदा लिखित हुआ और जिसमें भाई डीजीएस दिनाकरण ने जो उनसे मांगा था वो परमेश्वर ने उन्हें लिख कर दे दिया। अगर मेरे भाई बहनों, अगर आप परमेश्वर के साथ बैठकर उनके साथ अपनी सेवकाई के बारे में पूछेंगे तो क्या परमेश्वर आपको नहीं बताएगा? जो लोग अपनी इच्छा के अनुसार अपनी नौकरियों को त्याग कर बिना परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में या बिना प्रभु यीशु मसीह से पूछे हुए जिन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ दी, मेरे अजीजों, वो आज कष्टों में है, क्योंकि परमेश्वर ने साफ तौर पर बता दिया कि मैंने उन्हें कभी नहीं कहा कि वो अपनी नौकरी छोड़ें। जब तक परमेश्वर का आत्मा आपको फुल टाइम सर्विस देने के लिए नहीं कहता, तब तक आप फुल टाइम सेवा के लिए नहीं चुने जाते। इसलिए ध्यान रखें कि परमेश्वर का वचन भी समझाता है कि आप सब लोग प्रचारक ना बने। इसलिए परमेश्वर जिन्हें बुलाता है वही परमेश्वर में अपनी सेवा के लिए आए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, जिसने हमें ऐसी बुद्धि दी है, ऐसी समझ दी है और ऐसे सेवक दिए हैं। जय मसीह की।